नमस्कार बच्चों, मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। हमने इससे पहले 3 लेसन कर चुके हैं। आशा है आप सभी घर बैठ के कार्य करके मुझे सेंड करेंगे और आपको वो लेसन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। बच्चों, आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण एक ऐसा पुत्र था जो अपने अंधे माता पिता की खूब सेवा करता था। वह अपने दोनों ओर एक बना के क्वाड बनाकर उसमें अपने माता पिता को बिठाकर उन्होंने उनकी तीर्थ यात्रा करवाई। तीर्थ यात्रा के दौरान कुछ ऐसी घटना घटी जिनसे उनकी मृत्यु होगी। आप सभी रामायण देखते होंगे, उसमें श्रवण कुमार का के बारे में बताया गया है। जब भी कोई अच्छा पुत्र होता है तो उसे श्रवण कुमार की उदाहरण के रूप में उसका दिया जाता है। लेकिन आज जो हम लेसन पढ़ रहे हैं इसी के बेस पर है। मातृ भक्त श्वेत गज, माता का भक्त सफेद हाथी। इसमें बताया गया है कि कैसे वो अपनी माता की सेवा करता है। बच्चों, हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह वो हमारा पालन पोषण करते हैं उसी तरह हमें भी उनका जब समय आए तो उनका पूरी तरह से ध्यान रखते हुए उनका जीवन में हमेशा उनका साथ देना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। चलो बच्चों, अब आप लेसन निकालिए। आज हम मातृ भक्त श्वेत गज से अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चतुर्थ पाठ माता भक्त, माता का भक्त सफेद सफेद श्वेत है, सफेद गज हाथी। इसमें ऋकारांत ऋ से रिलेटेड शब्दों का प्रयोग किया है। सबसे पहले हम शब्दार्थ इनको देख लेते हैं। शब्दार्थों को देखने से हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। शब्दार्थ देखिए। अशीति, अशीति मैंने 80, सहस्रम मैंने 1000, 80,000। दल है, दल ग्रुप को कहते हैं। नेता, दूत, दूत। नेत्रहीन, अंधी जिसकी आंखें नहीं होती। माता, माता। गत, गया। नेतृत्व, नेतृत्व करना, लीडरशिप करना। प्रेषित, भेजा गया। भूभुक्षिता, भूखी। तयज, तयज छोड़ना। नगरी, नगर। आश्रय है, आज सहारा। पथ भ्रांत, रास्ता भूला हुआ। इतः, यहाँ से। ध्री, धर, पकड़ना। धृत्वा, पकड़कर। बी उपसर्ग प्लस लप, विलाप करना। तीव्र गत्या, तीव्र गति से। सुंड है, सूंड। सिंच, सींचना। धिक, धिक्कार है। जननी, माता। प्रतिवर्षम, प्रतिवर्ष। आदाय, लेकर। परलोकम, परलोक। गत है, परलोक जाना। परलोकम गत है, गत मैंने जाना, परलोकम मैंने परलोक मैंने जब मृत्यु हो जाती है, जब हम स्वर्ग या नरक जहाँ भी जाते हैं। दिवंगत, गम मृत्यु होना, गम धातु है इसमें, मृत्यु होना। स्मृति ही, याद। गजो उत्सव, गज का उत्सव। हाँ जी बच्चों, हम लेसन निकालते हैं। हाँ जी बच्चों, देखिए इसमें चित्र में आपको कितने बहुत सारे हाथी दिखाए गए हैं। यह कथा वाराणसी नगर की है। वाराणसी नगर में एक हाथियों का दल था। हाथियों के दल का नेता कौन था? सफेद हाथी। सफेद हाथी के बारे में क्या बताया गया है, इसे हम पहले पढ़ते हैं। हिमालय से, हिमालय, हिमालय के वनेशु, वन में। अशीति सहस्रम, ये हाथी कहाँ रहते थे? हिमालय के वन में। अशीति सहस्रम, 80,000। गजानम, हाथियों का एकम, एक। दलमा आसीत, दल, दलम आसीत यानी दल था। हिमालय नगर, हिमालय के वनों में 80,000 हाथियों का एक दल था। दलस्य नेता
दल का नेता, ग्रुप का नेता। एक श्वेत गज आसीत, एक सफेद हाथी था। अब इसमें जो है, जो बाकी हाथी हैं वो राजा को क्या करे, यानी इनका राजा हुआ, नेता हुआ। भवान अस्माकम प्रिय राजा, भवान मैंने आप, अस्माकम मैंने हमारे, प्रिय प्रिय राजा हैं, आप हमारे प्रिय राजा हैं। भवान भवान अस्माकम रक्षकः, आप हमारे रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं। आगे, वयम अति दूरम आगता, हम सब, अति मैंने बहुत, दूरम मैंने दूर, आगता मैंने आ गए हैं, हम सब बहुत दूर आ गए हैं। इसमें सफेद हाथी बाकी हाथियों को कहता है वो दूत है, इसमें अपने दूत को कहते हुए कहता है, हे दूत, गच्छत जाओ, मम मेरी, नेत्रहीनाय, नेत्रों से हीन यानी अंधी, जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, मात्रे, माता को, इतानी, ये सब फल ले जाओ, यानी मेरी अंधी माता के लिए ये सब फल ले जाओ। जाओ, वो कहता है जाओ, मेरी अंधी माता के लिए ये सब फल ले जाओ। देखिए वो इसमें फल देते हुए दूसरे हाथियों को संबोधित करते हुए अपने वाक्यों को कहता है, क्योंकि अंधा पशु कैसे खाएगा। तो ये सफेद हाथी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी माता के लिए दूसरे हाथियों द्वारा फल भिजवाता है। आगे देखिए, दूता, दूत जो है धूर्त होते हैं, ठीक है, थोड़े से चतुर चालाक होते हैं। दूता मिलित्वा फलानि स्वयं अखाद्यन, दूत मिलकर, जो दो चार दूत होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, फलों को स्वयं ही खा जाते हैं। अंधा माता, अंधी माता, भोजनम, भोजन के बिना, भूभुक्षिता, भूखी थी। देखिए इसके बाद ये लाइन आएगी, पहले पुत्र त्वम कुत्र आसी, पुत्र तुम कहाँ हो, अद्य तु, आज तो, भोजन बिना एव दिनम गतम, आज तो भोजन के बिना ही दिन गया। इसमें जो है अंधी माता अपने पुत्र को कह रही है कि पुत्र तुम आज कहाँ थे, कहाँ हो, आज तो भोजन के बिना ही दिन गया। अंधा माता, अंधी माता, भोजनम बिना, भोजन के बिना, भूभुक्षिता आसीत, भूखी थी। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, श्वेत गजे, सफेद हाथी, अति दुखित अभवत, बहुत दुखी हुआ। परम, उसने सोचा मन में, भोजनम तु प्रेषितम, परंतु भोजन तो भेजा था, उसके द्वारा तो भोजन भेजा गया था, लेकिन दूतों ने मिलकर वो भोजन अंधी माता को न देकर स्वयं खा लिया। इसके बाद हाथी को बहुत दुख हुआ। हाथी ने अपने मन में सोचा कि मैं कैसा राजा हूँ जो अपनी अपनी माता की भी सेवा नहीं कर सकता। इसके बाद उसने क्या किया, यह प्रतिज्ञा ली, प्रण किया कि मैं हमेशा क्या करूंगा, अपनी माँ के पास रहूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। देखिए आगे, अध्यतः, आज से, अहम मैं, मातु माता, सेवा करिष्यामि, माता की सेवा करूंगा, दलस्य नेतृत्व त्यजामि, दल का नेतृत्व त्याग दूंगा, त्यागूंगा। उसके बाद उसने प्रण किया कि आज से मैं सिर्फ माता की सेवा करूंगा, नेता का पद छोड़ दूंगा, दल का नेतृत्व छोड़ दूंगा। फिर सभी हाथी उनको कहते हैं, देखिए, भगवान अस्माकम नेता अस्ति, आप हमारे नेता हैं, माँ गच्छतु, मत जाओ। वो अपने दल में आके कहते हैं आज से सिर्फ मैं अपनी माता की सेवा करूंगा और इस दल का नेतृत्व छोड़ दूंगा। तो सभी हाथी हाथी कहते हैं आप हमारे नेता हैं, मत जाओ। भगवान अस्माकम पालक है, आप हमारे पालक हैं, मत जाओ। आगे देखिए बच्चों, माता, माँ हे माता, माँ एतस्याम गुयाम अहमपि त्वया सह निवत्स्यामि, इस गुफा में मैं भी तुम्हारे साथ
रहूंगा। वो अपनी माता को कहता है कि हे माता, इस गुफा में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब सेवा करिष्यामि, तुम्हारी सेवा करूंगा। माता बहुत खुश होती है। पुत्र चिरंजीव, लंबी आयु हो। त्वम एव, तुम ही मम आश्रय असि, तुम ही मेरा सहारा हो। एक अंधी माता का सहारा कौन था? सफेद हाथी। आगे देखिए। एकदा एक बार, वाराणसी, वाराणसी नगर में एक एक बार वाराणसी नगर में एक नागरिक वन के स्वमार्ग, वन के मार्ग का रास्ता भूल गया। एक बार वाराणसी नगर का नागरिक जो है वन में मार्ग भूल गया। भो गजराज, हे गजराज, वाराणसी नगरिया, वाराणसी नगर का मार्ग रास्ता कह, कौन सा है? क्या है? कौन सा है? वो हाथी से पूछता है कि मुझे वाराणसी नगर का रास्ता बताइए। अहम पथ भ्रांत अस्मि, मैं रास्ता भूल गया हूँ। इतु इतः गच्छतु, यहाँ से जाओ। ऐसा मार्ग अस्ति, यह मार्ग है। नागरिक नृपम उपगत्य श्वेत गजस्य विषय राजानाम एकथ्य। नागरिक ने उस सफेद हाथी को देखा, उसे वो सफेद हाथी बहुत ही विचित्र लगा, अच्छा लगा। तो उसने क्या किया? नागरिक ने नृपम राजा को के पास जाकर सफेद हाथी के विषय में राजा को बताया। जो है राजा के पास जाकर उसे सारा सफेद हाथी के बारे में कहा। महाराज, महाराज, एक अपूर्वः श्वेतः गजः हिमालयस्य वनेषु अस्ति। एक अपूर्व अनोखा सफेद हाथी हिमालय के वन में है। उसने महाराज को कहा कि एक बहुत ही अनोखा सफेद हाथी हिमालय के वन में है। राजा ने फिर सैनिकों को आदेश दिया। भो सैनिकों, हे सैनिकों, तम श्वेत गजम धृत्वा आन्यत, तुम सफेद हाथी को पकड़कर लाओ। राजा ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि जाओ और सफेद हाथी को पकड़कर लाओ। देखो बच्चों, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? सैनिकों ने किसे पकड़ लिया? सफेद हाथी को पकड़ लिया। आगे देखिए। सैनिकों ने सफेद सफेद गजह सफेद हाथी को धृत्वा पकड़कर कहाँ ले आए? वाराणसी आने, वाराणसी ले आए। हाँ, सैनिकों ने सफेद हाथी को पकड़कर कहाँ ले आए? वाराणसी ले आए। बच्चों, आशा है इतना लेसन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। अच्छी तरह से घर पे बैठ के इसका रिवीजन कीजिए। थैंक यू।